हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जगनिवास महल। आज हम जगनिवास महल के या लेक पैलेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जगनिवास महल ये पिछोला झील में स्थित है। कहाँ पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। इस जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जगनिवास महल का या लेक पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसके लिए? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा निर्माण कराया गया था। जगनिवास महल का निर्माण आता है सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ है? वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। जो उदयपुर में भी बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित महल है। कहाँ पे? बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित महल पाया जाता है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ है? सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण उदयपुर में है, जो बांसदरा की पहाड़ियाँ पर स्थित है। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सज्जनगढ़ पैलेस की उपनाम, इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वाणी विलास महल भी कहते हैं। मानसून पैलेस भी कहा जाता है। किसी सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस या वाणी विलास महल कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस को वाणी विलास महल, मानसून पैलेस और उदयपुर का मुकुटवाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुटवाणी किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर का मुकुटवाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुटवाणी कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस में गुलाबबाड़ी के गुलाब अपने आकार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने आकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जगनिवास महल का निर्माण जगत सिंह के द्वारा कराया गया था, जबकि जग मंदिर का निर्माण पिछोला झील में करण सिंह के द्वारा प्रारंभ और पूर्णतः महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। जगनिवास का फर्स्ट के द्वारा और सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण बांसदरा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। महाराणा सज्जन निर्माण कराया गया था। इसके उपनाम वाणी विलास महल, मानसून पैलेस और उदयपुर का मुकुटवाणी भी कहते हैं। और सज्जनगढ़ पैलेस गुलाबबाड़ी के गुलाब अपने आकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? अपने आकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हाड़ा रानी का महल। हाड़ा रानी का महल वर्तमान है, ये सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। हाड़ा रानी का महल हाड़ी रानी का महल कहाँ है? सलूम्बर उदयपुर में है। इसका निर्माण सहल कंवर के द्वारा कराया गया था, जो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। कौन सी हाड़ी रानी? कौन थी? बूंदी की जागीरदार संग्राम सिंह की थी। इसका निर्माण सहल कंवर के द्वारा कराया गया था। सलूम्बर की रावत रतन सिंह चोड़ावत की रानी कौन थी? हाड़ी रानी थी। सलूम्बर की रावत रतन सिंह चोड़ावत की रानी और बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री, और इसका निर्माण सहल कंवर के द्वारा कराया गया था। हाड़ी रानी मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी में दूसरी सेनानी है। किसकी? मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी। मेघराज मुकुल की पुस्तक कौन सी है? सेनानी है। और दूसरी की नाल वर्तमान में पाली में स्थित है। हाड़ी रानी का महल का निर्माण किसने कराया? सहल कंवर के द्वारा कराया गया था, जो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी और सलूम्बर की रावत रतन सिंह चोड़ावत की रानी थी। कौन सी? हाड़ी रानी मानी जाती है। मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी मानी जाती है और दूसरी की नाल पाली में स्थित है। कहाँ पे? पाली में स्थित है। उदय विलास पैलेस यह गैप सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? गैप सागर झील के किनारे स्थित है। उदय विलास पैलेस
ये कहाँ पे है? गैप सागर झील के किनारे स्थित पाए जाते हैं। कहाँ पे? गैप सागर झील के किनारे स्थित पाए जाते हैं, यानी उदय विलास महल। उदय विलास महल उदय विलास महल डूंगरपुर में स्थित है, जो गैप सागर झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण महारावल उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महारावल उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उदय विलास महल यानी कहाँ पे है? उदय विलास महल पाया जाता है वर्तमान में, यानी उदय विलास महल डूंगरपुर में पाया जाता है। कहाँ पे? डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? डूंगरपुर में पाए जाते हैं। एक थम्बिया महल, अगला आता है हमारा एक थम्बिया महल। कौन सा? एक थम्बिया महल। इसका निर्माण यानी उदय विलास पैलेस में स्थित है। कहाँ पे? एक थम्बिया महल। इसे महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? एक थम्बिया महल। उदय विलास पैलेस का निर्माण किसने कराया था? यानी उदय विलास पैलेस का निर्माण गैप सागर डूंगरपुर में, यानी गैप सागर झील के किनारे स्थित है, महारावल उदय सिंह के द्वारा कराया गया था। एक थम्बिया महल उदय विलास पैलेस में स्थित है। यह एक थम्बिया महल कहाँ पे है? उदय विलास पैलेस। कहाँ पे है दोस्तों? उदय विलास पैलेस में स्थित है। इसका निर्माण महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महारावल शिव सिंह के द्वारा उदय विलास पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसका? एक थम्बिया महल का निर्माण कराया गया था। एक थम्बिया महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यानी शिव सिंह के द्वारा कराया गया था, जो यानी डूंगरपुर के उदय विलास पैलेस में स्थित है। और शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में इसका निर्माण करा गया था। यानी एक थम्बिया महल का निर्माण किसके रूप में कराया गया था? यानी शिव ज्ञानेश्वर महल के रूप में एक थम्बिया महल का निर्माण कराया गया था। किसके रूप में? यानी शिव ज्ञानेश्वर महल के रूप में इसका निर्माण कराया गया था। और ये यानी उनकी माता कौन थी? ज्ञान कुंवरी की स्मृति में कराया गया था। किसके रूप में स्मृति में? ज्ञान कुंवरी की स्मृति में कराया गया था। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में उदय विलास पैलेस में स्थित है, जो महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महारावल शिव सिंह के द्वारा कराया गया था। अपनी माता ज्ञान कुंवरी की स्मृति में कराया गया था। किसकी में? ज्ञान कुंवरी की स्मृति में कराया गया था। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में निर्माण है वर्तमान में। किसके? शिव ज्ञानेश्वर रूप की में निर्माण है, जिसे वागड़ की वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। किसे कहते हैं? एक थम्बिया महल को यानी वागड़ की वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। यानी वागड़ की वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना किसे? एक थम्बिया महल को कहा जाता है। किसे कहते हैं? एक थम्बिया महल को कहते हैं। उसके बाद आता है एक थम्बा महल। एक थम्बा महल का निर्माण यानी मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर में इस महल का निर्माण कराया गया था। कौन सा? एक थम्बा महल। एक थम्बा महल वर्तमान में यानी मंडोर जोधपुर में है, जो वर्तमान में 3 मंजिला इमारत है। इसे पैरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कितनी मंजिला है? एक थम्बा महल यानी 3 मंजिला माना जाता है। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहरी मीनार भी कहते हैं। एक थम्बा महल का निर्माण यानी अजीत सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जबकि एक थम्बिया महल डूंगरपुर में स्थित है, जो महारावल शिव सिंह के द्वारा ज्ञान कुमारी माता की याद में और शिव ज्ञानेश्वर रूप में कराया गया था, जिसे वागड़ वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। जबकि एक थम्बा महल का निर्माण मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर में है। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अदर थम्बा महल यानी अदर थम्ब महल का निर्माण कहाँ है? यानी मांगलोद नागौर में स्थित है। गोट मांगलोद अदर थम्बा महल यानी गोट मांगलोद में स्थित है। कहाँ पे है? गोट मांगलोद में स्थित है। यानी अदर थम्बा महल गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। बादल
बादल महल डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे स्थित है, यानी गैप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर में स्थित है बादल महल। बादल महल डूंगरपुर में, यानी कहाँ पे, डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पे, गैप सागर झील के किनारे स्थित मानी जाती है। कहाँ पे, गैप सागर झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण महारावल बेरी सिंह या वीर सिंह के द्वारा कराया गया था। यानी बादल महल का निर्माण डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण यानी महारावल बेरी सिंह या वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, महारावल वीर सिंह या बेरी सिंह के द्वारा इसका बादल महल का निर्माण कराया गया, जो गैप सागर में स्थित है। जूना महल डूंगरपुर में धन माता की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे, यानी धन माता की पहाड़ी पर स्थित है, यानी जूना महल यानी डूंगरपुर में धन माता की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे, यानी धन माता की पहाड़ी पर स्थित पाया जाता है। जूना महल यानी कहाँ पे है दोस्तों, जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, जो धन माता की पहाड़ी पर स्थित पाई जाती है। और जूना महल का निर्माण यानी 13वीं शताब्दी में महारावल बेरी सिंह या वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, महारावल बेरी सिंह या वीर सिंह के द्वारा 13वीं शताब्दी में कौन से महल का, जूना महल का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में कितना मंजिला है, यानी 7 मंजिला पाया जाता है। वर्तमान में 7 मंजिला महल है। भित्ति चित्रण एवं शीशे के कार्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए, भित्ति चित्र एवं शीशे कार्य के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए, यानी भित्ति चित्र व शीशे के लिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है। ये कौन सा, जूना महल डूंगरपुर में धन माता की पहाड़ी पर स्थित है, जो 13वीं शताब्दी में महारावल बेरी सिंह या वीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कुल 7 मंजिला इमारत है। इसे भित्ति चित्र एवं शीशे के कार्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसे, जूना महल को प्रसिद्ध माना जाता है। अब आते हैं यानी जोधपुर संभाग के महल। कौन से, जोधपुर संभाग के महल। जोधपुर संभाग के महल में आता है उम्मेद भवन पैलेस। ये जोधपुर में स्थित है। इसे क्षेत्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी जोधपुर भवन पैलेस ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। या उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे है, जोधपुर में, जिसे क्षेत्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्र पैलेस में कहते हैं। जिसका निर्माण यानी 1928 से 1940 ईस्वी तक महारावल उम्मेद सिंह के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, जिसका निर्माण यानी 1928 से 1940, कहाँ तक, 1928 से 1940 तक उम्मेद भवन का निर्माण महारावल उम्मेद सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके लिए द्वारा, महारावल उम्मेद सिंह के द्वारा कराया गया था, जो अकाल राहत सहायता के लिए इसका निर्माण कराया गया था। क्यों कराया गया था इसका निर्माण, यानी अकाल राहत कार्यों के, किसके लिए, अकाल राहत सहायता के लिए इसका निर्माण कराया गया था। किसका, उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण कराया गया था महारावल उम्मेद सिंह के काल में, यानी 1928 से 1940 तक कराया गया था। जिसे क्षेत्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्षेत्र पैलेस भी कहते हैं। इसके वास्तुकार हेनरी वॉन लोकेस्टर है। कौन है, हेनरी वॉन लोकेस्टर। यानी उम्मेद भवन पैलेस के वास्तुकार यानी हेनरी वॉन लोकेस्टर है। इसे बुधमल रॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बुधमल रॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बुधमल रॉय भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद भवन पैलेस।
इसका निर्माण 1928 में 1940 में महारावल उमेद सिंह के द्वारा कराया गया था, जिसका नहीं क्योंकि इसको अकाल राहत कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकार हेनरी वॉन लोकेस्टर माना जाता है। किसे हेनरी वॉन लोकेस्टर माना जाता है? बुधमल रॉय भी माना जाता है। यानी इसके कौन वास्तुकार? हेनरी वॉन लोकेस्टर और इंडियन बुधमल रॉय। एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल, एशिया का सबसे बड़ा यानी रिहायशी महल कौन सा है? उम्मेद भवन यानी उम्मेद भवन पैलेस। वर्तमान में हड्डियों का संग्रहालय है, वर्तमान में ये घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। यानी उम्मेद भवन पैलेस वर्तमान में घड़ियों का संग्रहालय किसका? यानी घड़ियों का संग्रहालय है। किसका है दोस्तों? घड़ियों का संग्रहालय माना जाता है। किसे? घड़ियों का संग्रहालय माना जाता है उम्मेद भवन पैलेस को। उसके बाद आता है राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस यानी वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? यानी जोधपुर में राय का बाग पैलेस कहाँ है? वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में स्थित माना जाता है। राय का बाग पैलेस वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? यानी जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण यानी किसने कराया था? इसका निर्माण यानी 1663 में हाड़ा रानी जसवंत दे। यानी राय का बाग पैलेस जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण यानी 1667 में हाड़ा रानी जसवंत दे या महाराजा वाइफ जसवंत सिंह फर्स्ट ने कराया था। किसने? राय का बाग पैलेस का निर्माण हाड़ा रानी जसवंत दे ने करवाया गया था, जो महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी है। कौन है? महाराजा जसवंत सिंह की रानी हाड़ा रानी के द्वारा 1663 ईस्वी में राय का बाग पैलेस का निर्माण कराया गया था। किसका? राय के बाग पैलेस का निर्माण कराया गया था, जिसे 30 अक्टूबर 1883 में दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह के उपदेश दिया गया था। यानी दयानंद सरस्वती ने 30 अक्टूबर कब दिया गया था? 30 अक्टूबर 1863 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1883 में दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह सेकंड को यहाँ पे उपदेश दिया गया था। कहाँ पे? जसवंत सिंह सेकंड के द्वारा राय का बाग पैलेस में उपदेश दिया गया था। क्या दिया गया था? उपदेश दिया गया था। क्या दिया गया था? उपदेश दिया गया था। और इसे राय का बाग पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राय का बाग पैलेस के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण हाड़ा रानी के द्वारा 1663 ईस्वी में स्नो वाइफ जसवंत सिंह फर्स्ट की यानी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? इसके द्वारा ही कराया गया था, हाड़ा रानी के द्वारा।